क्षेत्र में 1966 में बने राजकीय महिला महाविद्यालय को नेक द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बाद +B ग्रेड मिला। यहां से हजारों विद्यार्थियों ने सफलता का कई बार परचम लहराया और आज भी शायद प्रदेश के चुनिंदा महाविद्यालयों में गोहाना कॉलेज की गिनती होती है। मगर स्थिति ये है कि करीब 8 साल पहले जिस इमारत को कंडम घोषित कर दिया गया हो, उसी भवन बेटियां अनेक गतिविधियों में सफलता के झंडे गाड़ रही हों और सरकार कहे कि देखिए हम शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम कर रहे हैं। अजीब स्थिति है। शनिवार को महाविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक समारोह में जब सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि सरकार बेटियों के लिए बहुत कुछ कर रही है और कॉलेज के प्रिंसिपल मंच से कह रहे थे कि साहब यह भवन पिछले 8 साल से कंडम घोषित किया जा चुका है। हालांकि कॉलेज प्रशासन द्वारा रखी गई कई मांगों को मंत्री जी ने मौके पर पूरा करने की घोषणा की, मगर भवन कब बनेगा, इस बारे में मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब पर मंत्री जी क्या बोले, देखिए गोहाना से एक रिपोर्ट। प्रिंसिपल ने कई डिमांडें रखी हैं और उसमें से ये डिमांड नहीं है। ये डिमांड तो पहले रख ली। ये डिमांड तो 2017 के बाद जब ये बिल्डिंग कंडम घोषित की गई, उसके बाद ये डिमांडें आ गई। ये डिमांड अब सरकार के पास है और सरकार पूरा गंभीरता से इस पर विचार करी है। इसकी ड्राइंग्स हो गई हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में सारा सिस्टम गया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पीछे मीटिंग बुलाई थी और कॉलेजों को भी, अलग अलग कॉलेजों की जहां जहां जो मांगे आई हुई हैं, उन सब पर विचार करके जल्दी ही इसका काम शुरू कराया जाएगा। उसके साथ साथ प्रिंसिपल साहब ने मांग रखी थी लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी की मांग रखी थी, उसको हमने तुरंत प्रभाव से मान लिया। 25 लाख रुपए लाइब्रेरी के लिए हमने मंजूर कर दिए हैं, सरकार की तरफ से मंजूर कर दिए हैं। बास्केटबॉल का जो है इनका कोर्ट भी है और भी पानी की व्यवस्था जो है इनकी थोड़ा सा 2 कूलर के लिए व्यवस्था कर दी है और इनके वॉशरूम में अच्छी सफाई हो, सारी बातें हमने बहुत अच्छे से करी है और कुछ मांगे और भी रहेंगी तो प्रशासनिक तौर पर चर्चा करके उन बातों को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे बड़ौदा की घोषणा हुई थी, स्कूल में कॉलेज चल रहा है, बच्चे कैसे फीलिंग लें कि हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस पर कितना काम हो पाया? देखिए ऐसा है, जो घोषणाएं होती हैं उसमें थोड़ा समय लगता है, समय कई बार ज्यादा भी लगता है, कई बार कम भी लगता है, लेकिन सरकार गंभीर है। जो बातें हैं उनको किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के साथ हरियाणा सबसे आगे चल रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई सरकार कसर छोड़ेगी नहीं। बहुत अच्छे तरीके से सरकार शिक्षा का स्तर रोजाना दिन पर दिन और ऊंचा करती जा रही है। तो अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जब जरूरत है, बहुत कम है, लाइट नहीं है, टीचर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सारा टीचर्स की व्यवस्था हो रही है। आपने शिक्षा मंत्री का बयान भी सुना होगा, बहुत जल्दी से जल्दी टीचरों की भर्ती होगी और जल्दी से जल्दी सब रिक्त स्थानों को भरने की प्रोसेस शुरू की गई। उसमें देखिए जो पोर्टल पर कुछ किसानों ने डाला है और मुझे पूरी उम्मीद है सरकार इसमें बातचीत के रास्ते से, प्रशासन बातचीत के रास्ते से धीरे धीरे करके ले। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।